Hello students, welcome to the second video lecture of the magnetism. In a previous video lecture, we discussed about the properties of the bar magnet, current loop as a magnetic dipole and its dipole moment, current solenoid equivalent to the bar magnet and this magnetic dipole of a revolving electron. यह पार्ट तक हमने पढ़ा था. जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कल मैंने 2 डेरिवेशन समझाया था लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो दोबारा उसको एक बार रिवाइज करेंगे. और आज का क्लास में इन एडिशन टू दैट हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म एंड एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस स्टार्ट विद दिस current circular loop behave as a magnetic dipole. So circular loop, this is the circular loop carrying the current anti-clockwise direction, and this is the area of the loop. This is the area of a loop, and R is the radius. Okay, consider a circular loop of radius R and the orbital velocity, not orbital velocity, and current I passes in a anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. So the magnetic field due to the circular loop at its axial point P r distance from it, and loop having a radius is a, यहाँ r लिया था तो यहाँ ये लेंगे, रेडियस का लूप का ये रेडियस कितना a है, और इट इज ए करंट इज कैरिंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ये जब हम बायट-शॉर्ट लॉ के बाद वे फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था, उसमें इसमें हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, ये बात हमने डिस्कस किया था और डिराइव किया था एक रिलेशन. तो वो आया द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू दिस इक्वल टू μ0 डिवाइड बाई 2 into n I a स्क्वायर डिवाइड बाई r क्यूब. और ये कंडीशन था r इज ए वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेडियस, सो द रेडियस को एलिमिनेट किया था और ये टर्म बना था. तो इसी को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, मल्टीप्लाई दिस बाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से और डिवाइड क्या करेंगे, 2 पाई से डिवाइड करेंगे. देखो क्या होता है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 पाई. तो B इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखो μ0 डिवाइड बाई 4 पाई, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, ये 4 पाई. n इक्वल टू नंबर, दिस इज द सिंगल लूप, तो n इक्वल टू 1 और ये आएगा I और ये 2 वैल्यू एज इट इज, और ये पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई r क्यूब. अब यहाँ दिस इज एरिया ऑफ दिस लूप इक्वल टू क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर, ये इज द रेडियस. तो इसको दोबारा लिख रहा हूँ, μ0 डिवाइड बाई 4 पाई 2i इंटू a डिवाइड बाई r क्यूब. पुट दिस इज एक नंबर इक्वेशन नंबर 1. मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा है किसके लिए, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है और करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है,
तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एट एन आर डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ दिस ए लूप, this equal to this value, equation number 1. Then magnetic field due to the, this is dipole, or okay, electric field due to the dipole on its axial point, ये भी एक डेरिवेशन हमने किया था. And P is the point which is a r distance from the center, इसका is r distance from the center, and dipole having a length is a 2l, तो सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया इतना. तो ये जो हमने जब किया था, इसको डिराइव किया था, तो रिजल्ट क्या था इसका? द रिजल्ट इसका इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई, एट पी, पॉइंट पी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? तो दिस इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई आर क्यूब, ये था. और यहाँ P क्या है? P इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. P इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और इसके इक्वेशन नंबर 2 रखा मैंने. अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे, एक इक्वेशन और बी. सो बी एंड ई बोथ डिपेंडेंट ऑन, किसके पर डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट दिस टर्म, ये टर्म और ये टर्म है, ये सब कांस्टेंट है. सो ये डिपेंडेंट ऑन द 1 बाई दिस इज ए आर क्यूब, 1 by r cube, and these are the constants, and direction of this both, direction of both B and E is the same, it's same. Direction of both B and E is the same. E और B का दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. So when we comparing these two, that loop carrying the current I, it is a behave as a dipole. अगर ये दोनों को कंपेयर करते तो ये this is a loop, current carrying loop, और circular current loop behave as a magnetic dipole. दोनों से कंपेयर करते तो ये behave as a magnetic dipole. तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन ये डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू, अगर ये इसके साथ कंपेयर करो तो इक्वल टू आई इंटू ये आएगा. ये इज ए एरिया वेक्टर, आई इंटू ये इज ए एरिया वेक्टर. तो व्हाट इज द देन एसआई यूनिट ऑफ इसका डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट लिखेंगे तो ये क्या है? आई इज द करंट, यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर, और एरिया के लिए यूनिट होता है मीटर. तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट. और व्हाट अबाउट दिस इज द ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड तो हो गया, दिस इक्वल टू दिस इज द मैग्नीट्यूड. और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? तो डायरेक्शन is determined by using a right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करना ये भी समझाया कि होल्ड द राइट हैंड कीपिंग द थंब स्ट्रेट या इरेक्ट, and these remaining four fingers wound around in the direction of current. Then thumb is point toward the direction of the anti-clockwise जाता है, तो ये points anti-clockwise fingers किया ये, और thumb कैसा रखा? straight रखा. तो direction is a current का direction anti-clockwise, तो thumb point in the direction of the magnetic moment. It is a perpendicular. This is in the, it is the direction magnetic moment, or this is a unit vector m. तो ये हो गया clear circular current loop behave as a magnetic dipole.
तो इसका जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ठीक से। Then magnetic dipole moment of revolving electron. So in an atom, the nucleus having a positive charge at the center, and electron is revolving around the nucleus in a circular orbit, or in a different orbit, electrons revolving around the nucleus. Suppose this is the direction of the revolving electron, it is a anti-clockwise direction, electrons revolving in a anti-clockwise direction around the nucleus, थोड़ा क्लियर डायग्राम बनाते हैं अच्छी तरह से। So electron, this at the center of the electron, this is atom, this is a nucleus is a positive charge, and around the nucleus the electrons are revolving in a circular orbit. This is the nucleus, and suppose this electron is moving in a anti-clockwise direction, and with this orbital velocity of is a v, with the orbital velocity is a v, and r is the radius. R is a radius. So electron revolving around the nucleus means it is a charged particle, and charged particle is a flow around the nucleus. And when in a current carrying loop, अगर इसके current carrying loop के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो करंट कैरिंग लूप में भी क्या है, करंट आई पास होता है। ये करंट आई पास होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे क्योंकि निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज ए सोर्स ऑफ द किसका है, इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन वी conventional current we denote the positive terminal of the cell to the negative terminal, but direction of electron is just opposite to the direction of the current। इसी वजह से इसका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आएगा, करंट का डायरेक्शन आएगा आई in this way I। So consider a like a hydrogen atom having a one electron revolving around the nucleus, और सभी इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते हैं इन ए सर्कुलर ऑर्बिट और इन ए डिफरेंट ऑर्बिट्स। So there is a similar, this revolving electron around the nucleus is similar to the current carrying loop। जो करंट कैरिंग लूप है उसकी जैसे ये सेम इसमें भी इलेक्ट्रॉन घूमता है विद द वेलोसिटी v, द वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन around nucleus of radius r, orbital velocity is a v, and time period is a t, time period is t, and then I equal to, this is current, this also produces a current equal to charge divide by time। ये फॉर्मूला है, Q is equal to IT, चार्ज Q is a चार्ज एंड IT। चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का है, E लिखते हैं। टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू, टाइम के लिए डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड लिख सकते हैं सर, या स्पीड इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना घूमता है इलेक्ट्रॉन, 2πr सर्कमफरेंस, और इसका स्पीड कितना है, v है, तो यह आएगा EV डिवाइड बाय 2πr। दिस इज द
current produced by this electron. Then magnetic moment of electron, कौन सा, revolving electron. this m इक्वल टू, या हम इसके लिए सिंबल यूज करते हैं म्यू इक्वल टू आई इंटू ए, ये फॉर्मूला है. तो आई क्या है, करंट, ये क्या है, एरिया. करंट का जो वैल्यू निकाला हमने यहाँ रखते हैं, ई वी डिवाइड बाई 2 पाई आर, और एरिया ऑफ दिस लूप इज ए पाई आर स्क्वायर रहेगा. सर्कुलर है, 1 आर गेट कैंसिल, यहाँ पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो दिस म्यू इक्वल टू क्या बचा है, ई वी आर डिवाइड बाई 2. This is the orbital magnetic moment of a electron. Orbital magnetic moment of a electron, and direction of this is in according to the right hand. इसका देखेंगे तो करंट कैसा जा रहा है. अगर यहाँ तुम्हें हाथ ठीक से दिखाई देता है राइट हैंड, तो द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यहाँ. तो दिस डायरेक्शन ऑफ द म्यू का क्या रहेगा, नीचे रहेगा. यहाँ this is the direction of a mu perpendicular to the motion of the electron but in a downward. क्या रहेगा, downward, क्योंकि according to right hand thumb rule. So this is a downward perpendicular. So it is a perpendicular to सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एंड कैसा रहेगा, डाउनवर्ड. यहाँ तक हो गया. उसके बाद एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन this L equal to mvr, ये फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन mvr. तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को डिवाइड करते हैं 1 and 2. तो दिस इक्वल टू मी डिवाइड बाई एल इक्वल टू ये वी आर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई है, तो ये क्या होगा, 1 डिवाइड बाई एम वी आर कैंसिल हो जाएगा. सो मी डिवाइड बाई एल इक्वल टू ई डिवाइड बाई 2 एम, और एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इस यहाँ मैंने छोटा सा पीछे है. दिस नोन एज ए दिस रेशो mu divided is always constant. Its value is 8.8 into 10 raised to plus 10 charge coulomb per kg. This is the ratio of this value mu divided, or this ratio is known as a gyromagnetism. This is known as a gyromagnetism. This ratio, and this is the value of this ratio, which is always constant. Yeah, this mu equal to orbital magnetic moment of a revolving electron equal to E divided by 2 ma into L. So this is the expression for it. But according to Bohr theory, according to this Bohr theory, this quantization condition of quantization condition of the angular momentum of a revolving electron, angular momentum of revolving electron, angular momentum of a revolving electron in any permissible orbit, any permissible orbit equal to L equal to n h divided by 2 pi.
L का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो दिस म्यू इज इक्वल टू एन ई एच, और ये 4 पाई, अगर ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये 4 पाई ई एच 4 पाई इंटू एम, ये वैल्यू आएगा। एंड दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और दिस इज द एंगुलर momentum of orbital electron revolving in a nth orbit. Orbital angular moment orbital electron in a nth orbit. अगर फर्स्ट ऑर्बिट देखें यानी इक्वल टू 1 आएगा तो ये वैल्यू बनेगा म्यू इज इक्वल टू फॉर द ग्राउंड स्टेट है दिस इक्वल टू 1, तो दिस द म्यू इक्वल टू क्या आएगा, ये ई एच डिवाइड बाई 4 पाई एम ई। तो ये पार्ट ठीक से अपना कॉपी में लिखो, और न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखना, या डेरिवेशन भी, क्योंकि इसमें से बहुत सारा सिलेबस इस साल बोर्ड एग्जाम में नहीं है, काट दिया सीबीएसई ने। जैसे डाई प्यारा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, बाहर मैग्नेट का थियरी, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब वो पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो ये इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अपना नोट्स में इसको लिख के रखो। अब इसका डायरेक्शन देखना है तो देखो, ये एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, और देयर direction of the angular momentum L, and this mu is the opposite direction, so we can use the negative sign mu and L opposite direction। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, करंट इन दी, जैसे सॉलिनाइड है, सॉलिनाइड में कल समझाया था, अगर करंट कैसे जा रहा है, ये एंटी, यहाँ क्लॉकवाइज जाता है, करंट इज पासेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ एन पोल तैयार होगा, एस पोल तैयार होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अल्टीमेटली एन तैयार होगा। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से कैसे जाएगा, इट पासेस फ्रॉम द एस टू एन, and outside it is a n to s, so this is the solenoid magnetic field pattern of the solenoid। डायरेक्शन ध्यान रखना और समझ लो, कल भी समझाया था। और बार मैग्नेट का देखो, बार मैग्नेट s टू n जाएगा अंदर से, और बाहर से n टू s, जहाँ क्राउडेड है वहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा। ये हो गया दिस, सो द मैग्नेटिक bar magnetic field of the bar magnet is the same as a magnetic field due to the solenoid. So this is when we compare, this is in a bar magnet, some bar magnet, a line joining the poles of the magnet called as a magnetic axis। तो line joining the poles of the magnet, ये दो poles है magnet के S and N, the line joining for this pole is known as a magnetic axis। Distance between the pole of the magnet is called a magnetic length, or length of magnetic length of the magnet। ये दो पोल का, दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ, और दिस इज ए geographic length, total length of the bar magnet is geographic length। Ratio of the magnetic length to the geographic length is nearly 0.84। Magnetic dipole and dipole moment, the pair of the this pair of the magnetic poles equal and opposite strength, मतलब एक n है तो दूसरा s होना चाहिए, opposite strength separated by a finite distance is called as a magnetic dipole। जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा, this two equal and opposite charges are separated by small distance is known electric dipole। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक पोल्स इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय a finite distance is called as a magnetic dipole। The magnetic dipole moment is the product of the pole strength m and separated by distance is a 2l। Separated by distance is a 2l। So magnetic product of the either pole strength, product of the pole strength m, यहाँ m लिया,
or separation distance is a 2L. This is the vector quantity, so this is a I cap, unit vector I cap. तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल का यूनिट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट ये एम, दिस इज द एम्पियर, और आई के लिए दिस इज द लेंथ इज ए इन ए मीटर, एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इट इज साउथ टू नॉर्थ. ऐसे चार्ज में कैसे रहते हैं, निगेटिव चार्ज टू दी पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से पी रहता है यहाँ साउथ पोल टू दी नॉर्थ पोल along the magnetic axis. Then Coulomb's law of magnetism, यहाँ Coulomb's law of magnetism, जैसे Coulomb's law यानी चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हमने, इसी तरीके से when two poles, when there is a force of attraction or repulsion between the two magnetic poles, अगर सेम पोल है there is a repulsion, they will repel from each other, और अपोजिट पोल है they will attract with each other, एक दूसरे को वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन between the magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strengths m1 and m2, and inversely proportional to the square of distance between them. So this F is equal to K, this is a proportionality constant m1 m2 divided by r square, and the value of the K is a mu0 permeability in a free space divided by 2 pi, and this value is equal to 2 pi into 10 raised to 7 Tesla meter per ampere, and in factor form it is written in this way. चलो देखिए आगे का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले, अर्थ मैग्नेटिज्म. सो अर्थ इज ए स्ट्रॉन्ग, अर्थ इज ए पावरफुल मैग्नेट, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, and it's a magnetic earth magnetic dipole moment, earth magnetic dipole moment, this value is 8 into 10 raised to 22 ampere meter square. This is the dipole moment, yeah, earth magnetic dipole moment. And the magnetic field of a earth, magnetic field of a earth, this value is this equal to 10 raised to minus 4 Tesla. This is the magnetic. So earth is a powerful magnet, and which is located at the center of the earth, and the evidence of earth magnetic field is when we freely suspend the magnetic needle on the earth is stable in a north south direction. This is the one evidence of a अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो कल भी एक क्वेश्चन मैंने अनआंसर्ड छोड़ा था, व्हाई द मैग्नेटिक नीडल freely suspended in air stable in a NS direction, north south direction, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए अभी इसका आंसर लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है. तो व्हाई द मैग्नेटिक नीडल स्टेबल इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो when magnetic needle is freely suspended in air in a earth magnetic field is stable in a north south direction, and this is not actually true north south direction, it is a north south direction. This is a magnetic north south. कौन सा है? नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ. ओके देन देखो, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले पढ़ते हैं, बाद में इसका आंसर करूंगा. तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसका वैल्यू 10 रेज़ टू कितना आता है, -4 आता है टेस्ला. एंड द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इट इज ए still unknown. Some predicted cause of the earth magnetic field is some predicted cause of earth magnetic field is there is a heavy material which is lying. This is a theory in a 1600 William Gilbert written in his book
the presence of the magnetic field of a Earth, it is due to the iron and nickel, this material as its center of the earth. जब reorganization of earth हो गया तो सबसे ज़्यादा dense material था वो center of earth चला गया, और due to this presence of this magnetic material at the center of magnet, it is acts as a permanent magnet. लेकिन हमने मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसमें when temperature is high, the permanent magnet lose its magnetic property. So दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट कॉज, क्योंकि अगर ऐसा है तो अर्थ के कोर में हम बहुत हाई ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो नहीं सकता, क्योंकि दिस परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेट प्रॉपर्टी इज ए लॉस विथ ए हाइयर टेम्परेचर. दूसरा एक एविडेंस इसका कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का व्हेन वी बरीड द स्मॉल पीस ऑफ द आयरन in a north-south direction of a earth magnetic field for the several days, and when we remove it, it will acquire some magnetic properties, very weak magnetic field, lekin it acquires some magnetic properties. Means we are placing the magnet, this iron rod, or buried the iron rod in a magnetic field of earth, and due to this magnetic field of earth, that small rod is also acquiring the magnetic properties. This is the evidence of the earth magnetic field. So it's a strong magnetic field, magnet is lying at the center of earth, and direction of this is the geographic direction. This is the geographic GN मतलब geographic north direction, or this is the geographic south direction, or this is a earth is rotating around this axis. This is a north is up and south is at a bottom. But earth magnetic axis is a different. It is a south toward the geographic north, this known as a magnetic south, and this known as a north pole, this is the magnetic north. यहाँ ये गलत है, north. So जहाँ geographic साउथ पोल है वहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ है, और जहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वहाँ मैग्नेटिक क्या है, साउथ पोल है. तो this axis passes through the, or straight line passes through the magnetic poles, this known as a magnetic axis, this known as a magnetic axis, and straight line passes through the geographic poles, this known as a geographic axis, this known as a geographic axis. Or they are not coinciding, magnetic axis and geographic axis, they are not coinciding with each other. There is a some angle between these two. ये दोनों में क्या है, some angle है, और this angle is equal to about 12 degree. 11 point कुछ लिखते हैं, कई बुक्स में 15 लिखा है, but this is about the 12 degree. This is the angle between these two axes. They are not coinciding with each other. इसीलिए जो freely suspended magnetic needle है वो it is not showing the true direction of the true geographic direction, north and south direction. It shows the magnetic direction, magnetic this pole direction, magnetic south and north direction दिखाता है. फिर इसका रीज़न ये बताया कि इस सेंटर में अल्बर्ट दिस गिलबर्ट के विलियम गिलबर्ट के अनुसार उन्होंने अपने बुक में लिखा था कि high density due to the presence of the magnetic material at the center of earth, nickel and iron and nickel, cobalt, high density material, it is acts as a permanent magnet. लेकिन अर्थ के कोर के सेंटर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो परमानेंट मैग्नेट विल नॉट एग्जिस्ट. दिस इज द फॉल्स theory. Another theory is suggested that the cosmic rays, it is coming from the outer space, which charge the atmosphere, and due to the rotation of earth, the strong current is flowing in the atmosphere. This cosmic rays, they are charged particles in the atmosphere, they form the ions, charged particles is known as ions. Due to the cosmic rays, the charged particle cause the ionization of the gases,
कॉस्मिक रेज के वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन ऑफ द गैसेस होता है, और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ that also strong current is produced around the strong electric current is produced around the earth in atmosphere, and as a result of this current, magnetic field is produced on the surface of on the earth. This is the one theory. Another theory it is suggested that magnetic field arises due to the electric current produced due to the कन्वेंशनल मोशन ऑफ द मेटालिक फ्लूइड, जो अंदर अर्थ के कोर के अंदर जो मेटालिक फ्लूइड है, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, जब रोटेशन ऑफ अर्थ होता है तो ये फ्लूइड भी रोटेट होता है। जब ये फ्लूइड रोटेट होता है तो वो क्या है, वो चार्ज पार्टिकल है, एंड ड्यू टू दैट conventional current is produced on the inside the earth, and that is a magnetic field is a cause of this. So these are the different theories said what is the cause of the or proposed theory how this origin of a magnetic field occurs. It is given by the different thinkers या scientists. तो वाई दिस मैग्नेटिक नीडल स्टेबल इन ए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ अर्थ का डायरेक्शन कैसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है और जोग्राफिक डायरेक्शन कौन सा है, ये समझ में आया। यहाँ एक छोटा मैग्नेटिक नीडल अगर सस्पेंड करेंगे, ये एक छोटा मैग्नेटिक नीडल है, अगर ऐसा रखेंगे तो ये कहाँ अट्रैक्ट होगा, इसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। दिस इज द नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, मतलब ड्यू टू द अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट दे आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, एंड राइट लाइक पोल्स क्या होगा, रिपेल फ्रॉम ईच अदर। ये प्रॉपर्टी की वजह से ये नॉर्थ पोल विल बी पॉइंट टूवर्ड द जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल विल बी पॉइंट टूवर्ड द जोग्राफिक साउथ। दिस इज द रीजन। चलो कुछ component, geographic axis, the vertical path, the straight line passing through the geographic poles of the earth is its axis of the rotation of the earth, it is known as a polar axis. And magnetic axis कौन सा, magnetic axis मतलब this straight line passing through this passing through the magnetic poles of the earth, this known as a inclined geographic axis nearly about, यहाँ 17 डिग्री है, 12, कई जगह 15 लिखा है, कई 17 लिखा है, तो ये इस तरीके से ये दिस नॉट एग्जैक्ट, इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू। देन वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू दिस, वर्टिकल एंड पासिंग थ्रू द जोग्राफिक नॉर्थ पोल, वर्टिकल प्लेन फॉर जस्ट इमेजिन करो, वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द वर्टिकल प्लेन, मतलब इस तरीके से वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू द जोग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल, दिस नॉन एज ए जोग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे इसको, जोग्राफिक मेरिडियन। इसी तरह से जोग्राफिक इक्वेटर, दिस ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ is a perpendicular to the geographic axis. This is the equator. The great circle perpendicular to the geographic axis, this known as the equator और geographic equator. Magnetic axis हो गया, magnetic meridian, vertical plane passes through this a magnetic north south pole, this of earth is known as a magnetic meridian. And magnetic equator, it is a great circle on the surface of earth is perpendicular to the magnetic axis को perpendicular, this known as a magnetic equator. तो ये हो गया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज स्टडीड, और total parameters of the earth magnetic field is studied by using the some parameters. This known as the first parameter is the angle of a declination. This is the angle of declination. This is the angle between the magnetic meridian and geographic meridian. What is the magnetic meridian? Vertical plane passes to the magnetic axis and vertical plane passes through the geographic axis. This is known as a magnetic and geographic meridian. And angle between them, this is known as the angle of declination. This is known as the angle of declination. It is denoted by theta. समझने की कोशिश करो इसको किस तरीके से। The angle between the magnetic meridian, मतलब जो vertical plane है, जैसे magnetic plane, vertical plane passes through the magnetic axis. यहाँ से देखेंगे vertical plane passes through this magnetic axis
and vertical plane passes through this geographic axis. They makes the angle theta. और अलग अलग जगह ये अलग अलग एंगल बनेगा. It makes the angle theta. This known as a angle of a declination. तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जोग्राफिक मेरिडियन है. ये दोनों का जो एंगल है थीटा, दिस नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रहेगा, क्योंकि जैसे ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट है, इस तरीके से मान लो. तो आज जब हम यहाँ इस प्लेस में देखेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन इसके साथ अलग अलग एंगल बनेगा. तो लाइन ड्रॉन थ्रू द प्लेसेस that have zero declination is called as a agonic, or it is a theta equal to, it is a theta is a zero. कहाँ रहेगा जीरो? दिस इज द थीटा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. एंगल ऑफ दिस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ ए डिक्लिनेशन इसे अल्फा से दिखाते हैं या थीटा से भी दिखाते हैं. और दूसरा जो है द एंगल ऑफ डीप, दिस इज सेकंड पैरामीटर, दिस नोन एज द एंगल ऑफ डीप. ये सेकंड पैरामीटर है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने के लिए, दिस नोन एज डीप एंगल. इसका मतलब होता है अगर हमने यहाँ एक फ्रीली सस्पेंडेड एक मैग्नेटिक नीडल ऐसा ही एयर में इसको अलाउ किया और यहाँ ऐसा रखा, तो इट विल नॉट एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं रहेगा. ये कैसा रहेगा? इट विल बी लिटिल टिल्ट. इस तरीके से ये लिटिल टिल्ट होगा with the horizontal. So this is the axis of this, the axis of a magnetic needle, और ये angle theta बन गया with the horizontal. The angle between the horizontal component of earth magnetic field and earth resultant magnetic field at this place is called a deep या declination. या angle between the horizontal plane, ये horizontal plane है और इसका magnetic axis जो है exactly ये इस तरीके से magnetic needle है, तो वो ऐसा नहीं रहेगा स्ट्रेट, तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा. और जैसे ये अगर मान लो ये हम अर्थ नॉर्थ पोल पे गया तो ये साउथ पोल है, तो ये क्या होगा? डीप एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ पोल को नॉर्थ की तरफ खींच लिया, तो ये एंगल डीप कितना होगा? 90. मतलब दिस एंगल वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री. सो दिस इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल टू द मैग्नेटिक एक्सिस. This known as the angle of deep या inclination. inclined मतलब horizontal के साथ ये इस तरीके से incline हो गया, तो ये magnetic needle है ऐसा stable हो गया, तो ये मान लीजिए जैसे deep angle. और ये अगर ऐसा हम यहाँ ये magnetic needle यहाँ रखेंगे, यहाँ देखो ये यहाँ अगर मैग्नेटिक नीडल साउथ पोल पे रखेंगे तो ये वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि उसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा और साउथ क्या होगा? ऊपर की तरफ. तो डीप एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री. इसमें से समझ में आया होगा कि क्या बताना चाहता हूँ मैं. और तो नॉर्थ पोल के ऊपर जाएंगे तो दिस विल बी ए कितना आएगा? ये 90 डिग्री. डीप एंगल एट द पोल इट विल बी ए 90 डिग्री. एंड एट द इक्वेटर, इक्वेटर में देखेंगे तो दिस विल बी ए 0. एट पोल the angle of dip equal to 90 degree, and at the equator the value of dip is equal to 0. मतलब इक्वेटर मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ मैग्नेटिक नीडल स्टेबल होगा, एंगल 0 रहेगा, तो डीप एंगल 0. The horizontal component earth magnetic field, so total intensity of earth magnetic field does not lie in any horizontal plane. Instead of along the direction of the angle deep to the horizontal, the component of earth magnetic field along the horizontal at the angle deep is called as horizontal component of a earth magnetic field. यहाँ देखो, तो so this horizontal component of magnetic field BH this equal to B cos of a delta. मतलब अगर हम इसे देखेंगे
यहाँ देखो, दिस इज ए horizontal component of a earth magnetic field BH equal to B cos of a delta. This is a deep angle. And vertical component of a earth magnetic field is the vertical component of earth magnetic field is BV is equal to B sin of theta. किस तरीके से देखो, अगर ये मैग्नेटिक नीडल है और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट है और ये दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, तो this is the horizontal component B cos of delta and vertical component B sin of a delta. अगर ये दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी ए साइन ऑफ ए डेल्टा कॉस ऑफ ए डेल्टा, बी भी कैंसिल हो जाएगा और दिस इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच, और ये साइन डिवाइड बाई कॉस होगा टैन ऑफ ए डेल्टा इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच, और इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे, बी एच स्क्वायर, अगर ये दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो दिस इज ए बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये अंडर रूट ये वैल्यू होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड of a horizontal and vertical component. This is a root. So दो magnetic fields है perpendicular to each other, B1 and B2, और इसमें अगर एक magnetic needle hold करेंगे, two perpendicular magnetic field, the magnetic needle stable in the direction of the resultant magnetic field. ये दो perpendicular field, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक नीडल स्टेबल हो जाएगा, दिस नोन एज ए टेंजेंट लॉ, और this tan theta tangent angle B2 divided by it is a ratio of the two magnetic fields. So earth magnetic field के बारे में पढ़ा और the different parameters used to study the earth magnetic field वो देखा। उसके बाद अगला वीडियो लेक्चर में इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अभी जो समअप हुआ कहाँ से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से लेकर, और इसका कुछ न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगला वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस इसी की डेफिनेशन ये याद रखो और नोट्स बनाओ अपना कॉपी में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।